शौक है ये। और तुम्हारे हिसाब से अंदर जो भी बंद थी, परी, पार्वती, व्हाटएवर योर ब्रेन इज टेलिंग यू, यू आर टेलिंग मी कि बंद दरवाजे से वो निकल के हमारे घर पहुंच गई, जहां तुम्हें मिली और तुम उसे। आर यू कंप्लीटली मैड? हैव यू लाइक पैरों के लाल निशान यही है, दिखे? ये बहुत चालाक समझती है अपने आप को, लेकिन पकड़े गए ना इसके झूठ के निशान। कौन सा झूठ नीति? कहाँ है निशान? ये तो है। नीति बड़ी खुश होकर भाई पार्वती के घर तो आ जाती है और उसको ये लगता है कि यहाँ पर अब तो सच पता लगी जाएगा, मैं राजीव को सारा सच बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं परी को बंद करके आ गई हूँ कमरे में। और जैसे वो यहाँ पर आती है तो पहले तो भाई अंबिका चिल्लाने लगती है, गुस्सा करने लगती है कि ये कोई तरीका नहीं होता, आप लोग इतनी रात में किसी के घर कैसे आ सकते हैं। तो पैरों के लाल निशान यही थे, मेरे सामने संजू स्क्वायर में झूठ नहीं बोल रही, यही पर थे। अगर निशान यही थे तो कहाँ चले गए? ओह माय गॉड नीति, कहीं तुम्हारे उस भूत की तरह पैरों के निशान भी गायब तो नहीं हो गए? लेकिन यहाँ पर राजीव ना उसके हाथ पाथ जोड़ने लगता है और बोलता है कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बस एक काम करिए, आप 1 मिनट के लिए पार्वती को बुला दीजिए, हम उससे मिलेंगे और चले जाएंगे। यहाँ पर अंबिका बुलाने को तैयार नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह बुला लेती है, राजीव को पकड़ लेते हैं वो लोग, लेकिन नीतू को यहाँ मौका मिल जाता है और वो भाग जाती है पार्वती के कमरे में। मिटाए तूने निशान? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? जो है भी नहीं उसको लेके भी सवाल पूछ रही हूँ। I mean, ना मैं इस घर में आई हूँ, ना मैंने कोई निशान मिटाया है, ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है, पागलपन है तुम्हारा। मैंने यही रखी थी स्मोक मशीन। नीति इतना प्यार, ना तो वो निशान यहाँ पे है ना स्मोक मशीन। एंड दिस प्रूफ कि पार्वती सिंघानिया हमारे घर में नहीं आई और ना ही ये परी है। खत्म करो ना इस बात को। अब पार्वती के कमरे में उसको पार्वती तो दिखती नहीं, उसको अंदाजा भी था कि पार्वती यहाँ पर मिलेगी नहीं, और जैसी और यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है वो, और वो नीति बोलने लगती है कि देखो मुझे तो पता था कि तेरा ये प्लान है, तू क्या सोच रही थी कि मुझे सिर्फ भूतों से डरा देगी और मैं डर जाऊंगी यहाँ पर और कुछ भी नहीं बोलूंगी और सच बता दूंगी सारा। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं नीति हूँ, मैं अभी इतनी जल्दी थोड़ा ना हार मानने वाली हूँ। ये सारी चीजें बोलकर ना वो तुरंत नीचे आती है और सबको बताती है कि देखो मैंने बोला था ना कि वो अपने रूम में नहीं है और यहाँ पर अब चलो मेरे साथ घर पर, और मैंने वहां पर उसको बंद करके रखा हुआ है और सारा खत्म हो जाएगा जो भी इतना बड़ा राज छुपा के रखा था ना अंबिका ने। ये परी जिंदा नहीं है, ये पार्वती है, और ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये पार्वती नहीं परी है। अब भाई जैसी ये सारी चीजें बोल रही होती है और यहाँ पर सब लोग जाने को होते हैं, इतने में आवाज आती है पीछे से नीति, और पता लगता है कि पार्वती तो पीछे ही है, यहाँ पर अपनी नाइट ड्रेस में आ गई है, और एकदम देखते ही नीति के होश उड़ जाते हैं। और यहाँ उल्टा ही हो जाता है कि पार्वती उसको लेती है, खींचती है और धक्का देकर ना उसको घर से बाहर निकाल देती है और उसको वार्निंग भी देती है कि नीति अभी तो तुम इस बार आ गई हो यहाँ पर मेरे घर पर, अगली बार से ना बिल्कुल मत आना, नहीं तो तुम्हें ना जेल में बंद करवा दूंगी। और यहाँ पर नहीं, मेरे ना इंडिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक सब जगह जान पहचान है, तो तुम सोच लो कि अब की बार अगर तुम कोई भी कदम उठाओगी ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। और ये सारी चीजें सुनकर ना नीति और बौखला गई है। अब नीति ना भाई घर तो पहुंच जाती है, पर दोबारा से फोन पर बात करती है, धमकी देती है परी को कि देख मैं तेरे को छोड़ने वाली नहीं हूँ, मुझे पता है कि तेरा सच क्या है, और तू क्या सोचती है कि तू मुझे भूतों से ऐसे डराएगी और मैं डर जाऊंगी, कितना तूने पागल बनाया है, मैंने तेरा सारा सच पता कर लिया है। इसके बाद भी भाई यहाँ पर पार्वती कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, और वहीं हम देखते हैं कि इतनी पागलों की हरकतें करने के बाद सारे घर वाले अब भाई उसको हिप्नोटाइज की एक थेरेपी कराते हैं, और हिप्नोटाइज वाली जो डॉक्टर होती है ना उसको बुला लेते हैं। अब वो हिप्नोटाइज का प्रोसेस शुरू हो रहा है, सब हो रहा है। यहाँ पर नीति बोलने वाली भी है, दिलजीत का नाम भी लेती है। इतनी देर में दिलजीत को डर लगता है और दिलजीत एकदम से एक फ्लावर पॉट गिरा देता है, जिस उसको लगता है कि ये गिराऊंगा तो शायद नीति जग जाएगी, और नीति जग जाती है। अब नीति ऐसे बीच प्रोसेस में जगती है ना, यहाँ पर हिप्नोटाइज का एक तरीका होता है ना अपना, और बीच में अगर ये प्रोसेस रुक जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, और वही चीज हो गई है। यहाँ पर नीति एकदम पागलों की तरह हरकत करने लगी है, चाकू ले लिया है, पार्वती के पीछे चाकू लेके भाग रही है, सारी हरकतें कर रही है, जिसे देख के भाई राजीव बहुत डर गया है, और राजीव को समझ में नहीं आ रहा कि नीति ऐसा क्यों कर रही है, और अगर वो परी भी है तो उससे इतना क्यों डर रही है। वैसे हम लोग तो उसी दिन का वेट कर रहे हैं जब ये सच सामने आएगा, जब नीति अपने आप कबूलेगी कि हाँ भाई मैंने ही परी को मारा था यहाँ पर धक्का देके, और राजीव के सामने जब ये सच आएगा तो राजीव का क्या रिएक्शन होगा। सीरियसली मैं इस बात को तो वेट कर रही हूँ। आप मुझे भी कमेंट से बताइए कि आप कितना वेट कर रहे हैं उस दिन का कि जब ये सच सामने आएगा।